हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे शेल स्क्रिप्ट की हेल्प से हम एक कंबाइंड कंडीशन को लिख सकते हैं। अब कंबाइंड कंडीशन क्या होता है? जब आपको किसी एक इफ स्टेटमेंट के साथ में दो कंडीशन को एक साथ चेक करना हो कि दोनों ट्रू है क्या या दोनों ट्रू नहीं है क्या, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? कंबाइंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसको यूज़ किया होगा, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये पूरा सेशन कम्प्लीटली देखें और उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिंटेक्स देखते हैं तो हमें इजी लगता है, बट एक्चुअल में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स उसमें हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा केस सेंसिटिव भी है, राइट। शेल जो भी हम देख रहे हैं वो केस सेंसिटिव भी है, तो आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल उसके प्रैक्टिस करने चाहिए, जिससे आपका एक अच्छा हैंड्स ऑन उन पे हो जाए। ठीक है, तो मेनली इस सेशन में हम वही करेंगे। एक मैं शेल स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा और उस शेल स्क्रिप्ट को हम एक ऐसा एग्जांपल उस शेल स्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, सिनेरियो में समझाता हूँ पहले रिक्वायरमेंट के लिए। सपोज करो आपके पास आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पर आपको एज और आईडी का वेरिफिकेशन एक साथ करना है। ठीक है, तो उसका मीनिंग ये है कि जिसका भी एज 18 है और जिसका भी आईडी नंबर 5 है, हमें सिर्फ उसको अलाउ करना है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। क्लियर? एज 18 होना चाहिए और आईडी 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सपोज किसी की एज 18 है बट आईडी 5 नहीं है तो भी वो इनवैलिड है, और अगर किसी की आईडी 5 है एज 18 नहीं है तो भी वो इनवैलिड है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एज भी हमारे पास जो है वो 18 होनी चाहिए और आईडी भी 5 होनी चाहिए। उसी केस में हम उसको अलाउ करेंगे। तो उसके लिए जब हम कंडीशन लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? कंबाइंड कंडीशन लिखेंगे। कैसे, देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्क एल एन के एंटर। जैसे ही मैंने वर्क एल एन के करके एंटर किया तो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पे से मैं मेरी डायरेक्टरी को सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैं अपना स्क्रिप्ट बनाया हुआ हूँ। तो ये मेरी डायरेक्टरी है, इस पर मैंने ऑप्शन 5 लिया और यहाँ पे हमने एक शेल स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो है shermit.sh। शेल स्क्रिप्ट जो हमने ये बनाई है ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल है, क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता कि शेल स्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं तो आप प्रीवियस सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए मैं डायरेक्टली फोकस कर रहा हूँ कंबाइंड कंडीशन पे, है ना। ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि कैसे एग्जीक्यूटेबल होती है, क्योंकि अगर आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो उस केस में वो आउटपुट नहीं ला के देगी। ठीक है, इवन वो रन ही नहीं होगी। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल हो। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट करना स्क्रिप्ट। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर अभी के लिए मैंने जस्ट एक मल्टीलाइन कमेंट डाल के रखा हुआ है जिसमें टॉपिक का नेम है और प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर मैथ शो हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट की कंटिन्यूशन है। तो यहाँ पे अब हम अपना स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट करूँगा, I10 एंटर। ठीक है, I10 का मतलब समझिए आप कि जैसे जब I मतलब इंसर्ट और 10 मतलब 10 लाइन्स, तो वो 10 ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देता है। जितना भी आप n नंबर लिखोगे, मतलब I5 लिखोगे तो 5 लाइन इंसर्ट होगी, जितना भी नंबर लिखोगे उतनी ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें चाहिए दो वेरिएबल, जैसे हमने डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट में। पहला हो गया एज। वेरिएबल डिक्लेरेशन करते टाइम ध्यान रखना आपको इस तरह से स्पेस नहीं देना, वरना वो एरर देगा, क्योंकि उस केस में वो इसको कमांड कंसिडर करेगा और ये एज कमांड नहीं है, तो एक वेरिएबल का नेम है। तो आपको यहाँ पे स्पेस हटाना है, एज, और यहाँ पे हमने डाल दिया 18। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वेरिएबल बनाएंगे आईडी नेम से, इसमें भी रख देंगे 18, सॉरी इसमें रखेंगे 5। तो ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, मतलब 18 ही होनी चाहिए और 5 ही होनी चाहिए। ये दो वेरिएबल अभी के लिए हमने सेट कर दिए। अब हम बनाएंगे अपनी कंबाइंड कंडीशन। तो उसके लिए पहले लिखेंगे इफ स्पेस टेस्ट। टेस्ट लिखा, टेस्ट के बाद में हम अपना वेरिएबल वाला कंडीशन पुट कर देंगे, सपोज एज हाइफन EQ, और यहाँ पे स्पेस देके इसका डाल देंगे 18। ठीक है, इसके बाद में हमारे को लगाना है एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो ये मेक श्योर करता है कि जो भी कंडीशन आप साथ में दे रहे हो वो दोनों ट्रू होगी, तभी वो उसको रन करेगा कंडीशन को। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है $%। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट होता है, कई बार हम डायरेक्टली एंड भी लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको $% यूज़ करना है, फिर स्पेस देना है, और यहाँ पे आप सेकंड वेरिएबल पुट करोगे जो है $ID, और उससे पहले टेस्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको भी इवेल्युएट करना है। टेस्ट क्यों लिखते हैं पता है ना आपको? कि जब भी कोई एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो उसको इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट लिखा जाता है।
तो डॉलर आईडी के बाद में हम स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर आईडी के बाद में हाइफन EQ स्पेस और इधर आ जाएगा 5। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लिखना है देन और मैसेज आ जाएगा जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो। जैसे मेरे को लिखना है देन एज इज 18 एंड आईडी इज 5 सो वैलिड। तो ये मैसेज हमें प्रिंट कराना है। अदरवाइज हम इसको एंड इफ कर देंगे F5 ब्लॉक। अभी के लिए बस अपन एक टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं, बट आप चाहो तो इसमें और भी लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो गई। हमने क्या किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इफ कंडीशन में चेक किया, पहला टेस्ट ऑपरेटर चेक कर रहा है कि अगर एज जो है वो इक्वल 18 के है, और एंड सॉरी इसको और नहीं एंड पढ़ेंगे, एंड टेस्ट आईडी इज इक्वल 5। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो उस केस में मैसेज प्रिंट होगा एज इज 18 एंड आईडी इज 5 सो वैलिड। ठीक है, तो यहाँ से इस पाथ को कॉपी करते हैं और इसको फिर रन करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ से किया कॉपी और F3 करके एग्जिट, सेव और एग्जिट। यहाँ पे मैं QSH रन करता हूँ तो यहाँ लिखेंगे QSH और एंटर। इधर हम उस स्क्रिप्ट के पाथ को रखेंगे जो है /home/sharmit/texsharmit/sharmit.sh और यहाँ कर देंगे एंटर। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ एरर दिया है, क्यों देखते हैं। एरर क्या है, फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड इको। यहाँ पे हमने देखो स्पेस नहीं दिया, इस वजह से ये कुछ एरर दे रहा है। देखते हैं क्या इश्यू था उसमें। ऑप्शन 2 लिया, ये देखो यहाँ पे स्पेस नहीं देना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या, जब हम इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये चीज़ें आती है, बट एक्चुअल में जब ये चीज़ अपन परफॉर्म करते हैं तब अपने को काफ़ी चैलेंजेस भी मिलते हैं। जैसे स्पेस हो गया, कई बार केस सेंसिटिविटी का इशू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप कैपिटल F लिखोगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया करेक्ट। अब सेव करा, एग्जिट किया, फिर से चलते हैं QSH पे। यहाँ लिखेंगे पाथ /home/sharmit/texsharmit/sharmit.sh और एंटर। एंटर करते ही आप देख रहे हो मैसेज आ रहा है एज इज 18 एंड आईडी इज 5 सो वैलिड। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमने आउटपुट देख लिया। अब इसमें समझें कैसे कि एंड कंडीशन वर्क कर रही है। देखो अगर यहाँ पे एज में 5 की जगह 50 कर देता हूँ तो क्या ये आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में एक कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे QSH स्क्रिप्ट लिखिए और एंटर किया। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं आया आउटपुट। रीज़न यही है कि एक कंडीशन फॉल्स हो गई। उसी तरह से अगर इसको 5 कर दोगे और एज में कुछ और डाल दोगे, जैसे 180 डाल दिया फॉर एग्जांपल, ऑल दो पॉसिबल नहीं है बट मैंने डाल दिया, और यहाँ पे लिख दिया QSH और फिर स्क्रिप्ट को डाल के एंटर कर दिया। देखो आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स है तो उस केस में आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ओनली उसी केस में वो आपको आउटपुट ला के देगा, अदरवाइज वो नहीं ला के देगा। तो इस केस में दोनों ट्रू थे, इसीलिए हमारे को आउटपुट मिल गया। क्लियर? तो ऐसे ये चीज़ें वर्क करती है। आई होप इसका सिंटेक्स बहुत क्लियर होगा आपको, क्योंकि सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको इसका इजीली इतना एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि सब बाकी सिंटेक्सेस की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहेगा आपको, नोट्स अगर कुछ अवेलेबल मिलता भी है तो भी। तो यहाँ पे मैंने आपको एज इट इज़ सिंटेक्स बता दिया है, आप इस सिंटेक्स की हेल्प से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया टॉपिक का डिस्कशन। अब फटाफट से मैं बता देता हूँ कि कभी इसको CL से रन करना तो कैसे करेंगे। तो यहाँ वर्क MBR PDM पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको वॉक थ्रू कराता हूँ। प्रोग्राम में सबसे पहले वेरिएबल DCL लिख के F4 लिया, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ गया। उसके बाद में CHG वाइड लिया, F4 किया, वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे स्क्रिप्ट आ गई। और फिर सिंपली strQSH लेंगे और strQSH के बाद में F4 लेके वेरिएबल का नेम पुट करके इसको रन करवा देंगे। तो करते हैं कंपाइल और इसका आउटपुट देखते हैं। कॉल किया तो आउटपुट आ गया हमारे पास एज इज 18 आईडी इज 5 सो वैलिड। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको एंड कंडीशन यूज़ करनी है कंबाइंड कंडीशन में, तो आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करोगे। और CL प्रोग्राम से रन करने के लिए मैंने आपको क्विकली बता ही दिया, बट अगर आपको बेसिक में अभी भी डाउट है कि कैसे CHG वार वर्क करता, होता क्या है, CHG वार वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ पे अपन ने सारा ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है,
तो अभी के लिए ये सेशन इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कमांड कंडीशन से स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।